yes. Okay, just few more minutes and we will start. And 20, and topic for today is again yet another important topic, the most commonly used word in the term of excellence, Steve Jobs, right? Steve Jobs is also known as the Mr. Perfectionist. He is also named as the modern inventor by Time magazine, and his invention of iPhone is the century's best invention that we have come across. तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 मई 2020 का हमें स्टीव जॉब्स की लाइफ से 3 चीजें सीखनी है जो हम उनसे सीख सकते हैं। I'm sorry guys, looks like I was on mute. I'm sorry. Can you hear me now? Yes, sir. All right, thank you. So I repeat. So today's topic is 3 lessons that we can learn from Steve Jobs' life, and this is 23rd of May 2020. Actually, Steve Jobs is one of the most quoted person in terms of the perfection. He's also known as Mr. Perfectionist, and his invention of iPhone is also quoted as the best invention of the modern centuries. So welcome all for this one more fantastic session. And after knowing this, there will be 2 or 3 good examples that you can start incorporating in your life. Okay, for those who don't know this, Steve Jobs and Bill Gates, they were contemporaries. They all working on the same thing at the same time. Steve Jobs was working on the Apple part of it, but Bill Gates was working on the Microsoft softwares, Windows, and other things. Steve Jobs is known as perfectionist, as I mentioned, because whatever he do, he want to do it with perfection. और उसके बारे में बोला जाता है कि भाई आप क्या बना रहे हो, तो स्टीव जॉब्स ने ऐसा बोला कि मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूं, लोग उसको देख के इतना खुश हो जाएंगे कि उसको चाटेंगे. People would like to lick that product and services. तो आज हम बिल्कुल देखते हैं कि दूसरों के यहाँ पर तो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन एप्पल के फैंस होते हैं. People wait to buy Apple products and services. और उसके लिए वो वेट कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रीमियम प्राइसेस भी दे सकते हैं. आज का जो हमारा सेशन है वो इसीलिए है कि ऐसा क्या है स्टीव जॉब्स के अंदर जो लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ. सबसे पहली बात जो शुरुआत करता हूं, स्टीव जॉब्स इज ए नो पर्सन. नो पर्सन, व्हाट डू यू मीन? स्टीव जॉब्स के पास आप कोई से भी आइडिया लेकर जाओ कि ये कर लेते, वो कर लेते, इसमें भी पैसे कमा सकते, उसमें भी पैसे कमा सकते. स्टीव जॉब्स का एक ही आंसर रहता है, नो, वी आर नॉट डूइंग इट. लोग बोलते हैं क्यों, इसमें पैसा है. स्टीव जॉब्स बोलते हैं नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है गैजेट्स बनाना. वी विल मेक वर्ल्ड क्लास गैजेट्स. और आपको बता दो, आज इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है, इसके अंदर एरर के कोई चांसेस जनरली नहीं रहते हैं. सो दिस पर्सन इज नोन एज अ परफेक्शनिस्ट. तो स्टीव जॉब्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली जाती है, ही इज अ नो पर्सन. और कई बार हमें बोलना है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाँ बोलना सीखो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. स्टीव जॉब्स जस्ट अपोजिट है. वो बोलते हैं नो 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 नो, और इतनी बार नो बोल दो कि फाइनली एक बार वो बोले यस. और स्टीव जॉब्स क्या करते हैं, उनकी एक खासियत है, पूरी की पूरी एनर्जी एक जगह लेकर आ जाते हो. वो बहुत ही सरल और बहुत ही आपके एफर्ट्स को बहुत ही स्पीड अप कर देती है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जो स्टीव जॉब्स की लाइफ से हुआ था. उस समय स्टीव जॉब्स स्ट्रगल कर रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. एक बार कोडैक सेंटर के अंदर वो नई चीजों के एग्जीबिशन देखने गए, और उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग माउस लेके चीजों को बता रहे हैं. माउस हाथ में ले लिया और स्क्रीन के ऊपर माउस के साथ नेविगेट कर रहे हैं. स्टीव जॉब्स ने बोला वाओ, दैट इज फैंटास्टिक, ये तो फ्यूचर है दुनिया का. और जो वहां 2 लोग खड़े थे बोले हाँ पता है हमको फ्यूचर है, ये वो है. स्टीव जॉब्स वाज सो एक्साइटेड. वो प्रदर्शनी के अंदर वहां आगे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर किसी पर जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई. और वहां से वो तुरंत एप्पल सेंटर आए और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई. ध्यान से सुनिएगा, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उनको बोला
कि आप जिस चीज पे भी काम कर रहे हो उसको बंद कर दो. Why? Really? And these are the best engineers of the country, of the world. और उनको बोला कि आप 1 साल 2 साल 5 साल से जिस चीज पे भी काम कर सकते हो उसको बंद कर दो. तो लोग चिढ़ गए, बोले हम कोई पागल दिख रहे हैं आपको, हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अभी अच्छा निकलने वाला है. स्टीव जॉब्स ने बोला ये चीज आपको बंद करना है और जो मैं बोल रहा हूं उस पर काम करने का है. कुछ लोग इतना गुस्सा हो गए कि एप्पल छोड़कर चले गए, लेकिन स्टीव जॉब्स ने बोला कि ये माउस है. क्या है ये? माउस. माउस उस समय लगभग $200 का बनता था. कितने डॉलर का? 200. स्टीव जॉब्स ने बोला कि हमें कुछ ऐसा करना है कि मात्र $5 का बना सके हम इसको. $5. लोग देखने लगे एक दूसरे का चेहरा कि कैसा कर सकते हैं. उस पर रिसर्च हो, उस पर डेवलपमेंट हुआ, उस पर पता लगा ये कर सकते, वो कर सकते, ये कर सकते हैं. और विद इन फ्यू इयर्स उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया. शायद $5 में तो नहीं ला पाए थे, शायद $12 पे लेकर आए थे. बट द एफर्ट फ्रॉम $200 टू $12 इज फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. नंबर 1 चीज है कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट और उनको पता है किस तरह से काम कर सकते हैं. वो नो 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 बोलते हैं, फिर फाइनली एक बार यस बोलते हैं. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स इज आल्सो ए मार्केटिंग जीनियस. स्टीव जॉब्स के बारे में सेकंड चीज जाननी है तो मात्र ₹6 के अंदर, ₹6, he has sold approximately 2 crore rupees of printers. करा उन्होंने क्या ये, और इससे एक जीनियसनेस पता लगती है कि हाउ दिस पर्सन इज सो इनोवेटिव. पहले आपने देखा होगा ना, पहले के जो प्रिंटर्स आते थे कर 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 आवाज करते थे. इट्स वेरी अनोइंग और वो बहुत स्लो में प्रिंट करते थे और प्रिंट होने के बाद में वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं देते थे. यस और नो? स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट टाइम जब लेजर प्रिंटर निकाले तो स्टीव जॉब्स ने क्या करा, मात्र ₹6 का बजट था इनका. ₹6 के बजट के अंदर उन्होंने 100 प्रिंट आउट्स निकाले, वो भी ऑफिशियल प्रिंटर के ऊपर. और वहां पे 100 लोग थे. 100 लोगों को ट्रक भर भर के कंप्यूटर्स दे दिए गए. 100 लोगों को ट्रक भर भर के प्रिंटर्स दे दिए गए. कौन से? लेजर जेट वाले प्रिंटर्स दे दिए गए. और उनको मात्र 2 पेज दिए गए और उनको बोला आप हर सिटी में जाओ, वहां पर जो भी ओनर्स है उनको दिखाओ, बोला आप पहले ऐसा प्रिंट कर रहे हो जो कि डॉट मैट्रिक्स करके आता है, बहुत अच्छा नहीं दिखता, और ये देखिए अगर आप ये प्रिंटर यूज करते हो तो इस तरह का प्रिंट होगा. ये जस्ट सी द डिफरेंस, फेस टू फेस, फेस टू फेस. लोग देखते रह गए, बोले ये प्रिंटर लूंगा तो मेरी प्रिंटिंग की क्वालिटी ऐसे के बदले ऐसी हो जाएगी. यस. ये कितने का है? तो उन्होंने बोला $60 का. कितने का है? $60 का. तो बंदे इतने खुश हो गए, वहां $60 दे दिया और एक एक बंदा हर दिन हजारों से वहां पे प्रिंटर्स बेच बेच के आ रहा है. हजारों से प्रिंटर बेच बेच के आ रहा है. स्टीव जॉब्स की जीनियस क्या है कि वो बड़ी चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं. मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि यह बंदा कितना अपने काम में माहिर है. जब उन्होंने पहली बार एप्पल का iPad Air रिलीज करा, जो कि बहुत पतला था, बहुत पतला था. अब अगर वहां से बोलेंगे कि इसकी हाइट मान लो 2 इंच है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज 2 इंच, क्योंकि लोगों को समझता नहीं है. तो उन्होंने क्या करा इनोवेटिव तरीके से? करेक्ट, उन्होंने उसको एक एनवलप में भर के दिया था और एनवलप से बाहर निकाला. अब हर किसी को पता है एनवलप में बहुत मोटी चीजें घुसाई नहीं जा सकती. यस और नो? और स्टीव जॉब्स ने ठीक वैसे ही करा, वहां पे सभी के सामने लेकर आए और लोग देखते रह गए, वाह इतना पतला, और हाथ के अंदर ऐसा रखा कि इतना लाइट. इससे हमें पता लगता है कि स्टीव जॉब्स बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही डिफिकल्ट चीज को सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी अच्छी बात है. हमें स्टीव जॉब्स के बारे में एक और चीज समझना चाहिए. स्टीव जॉब इज नॉट ए इजी पर्सन टू वर्क विद. अगर आपको स्टीव जॉब के साथ काम करना है तो वो बहुत आसानी से काम करने लायक व्यक्ति नहीं थे. ही वॉज वेरी डिमांडिंग, ही वॉज वेरी 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 कट थ्रोट, ही वॉज वेरी ब्लंट, और उनको अपने विजन पर पूरा पूरा भरोसा था. तो ये 2 चीज है. तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं आपको सभी लोगों को मेरी आवाज बराबर आ रही है? कैन यू ऑल पीपल हियर मी नाइसली? हेलो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, थैंक यू आनंद कुमार, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी नाइस.
और आज कोई नया तो नहीं है। संदीप, आर यू द न्यू पर्सन ज्वाइनिंग अस टुडे? संदीप सिंह, हेलो संदीप। आज किसी ने नया ज्वाइन करा है? समवन हैज ज्वाइंड न्यू टुडे? हाँ सर, मैं नया हूँ, आज फर्स्ट डे भी लगता है। कौन है? सॉरी, संदीप राइट? हाँ सर, मैं संदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज? मैं सर यूपी से हूँ, यूपी में अलीगढ़ से। ओके, आज फर्स्ट डे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन किया था, तो आज। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। संदीप जी, आप क्या करते हैं? मैं सर, मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस। ओके, वेरी नाइस। तो बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द टीम। हम यहाँ पर हर दिन नए टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये मैसेज आते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर एक ग्रुप है, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी, आपको मैसेजेस डायरेक्ट आ रहे हैं कि आपको कोई फॉरवर्ड कर रहा है? मैं सर व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं। ओके, तो आपको डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं राइट? हाँ हाँ। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब स्टीव जॉब्स के बारे में बता रहे, द पीपल हु जॉइंड अस न्यू। स्टीव जॉब्स इज नोन फॉर हिज परफेक्शन। वो अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर एक अलग सा परफेक्शन दिखता है। वो हर काम को बहुत ही शिद्दत से और पर्टिकुलर डिटेल से करते हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टीव जॉब्स इज नोन टू टेक द करेज, इज नोन टू टेक बिग रिस्क, और उन्होंने यही सब कुछ अपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज में करा। स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड थे। स्टैनफोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, और वहां पर वो खूब मेहनत करके आगे कर रहे थे। लेकिन उनको पता लगा कि शायद ये मैं नहीं करना चाहता, और वहां से वो ड्रॉप आउट हो गए और बहुत दिनों तक के अकेले अकेले घूमते रहे। और इंग्लिश में कहावत बोली जाती है, द ऑल दोस हु वंडर आर नॉट लॉस्ट। जो लोग घूमा करते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूम गए हैं। तो स्टीव जॉब्स के बारे में यही बोला जाता है, ही इज नोन फॉर हिज परफेक्शन, हिज आइडिया फॉर इनोवेशन। और आप, हम स्टीव जॉब्स के बारे में एक और बात जानना चाहते हैं, और ये अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बहुत समझ में आएगी। यहाँ पर हमारे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए हैं, मनोज नाहर जी, और कुछ आईटी प्रोफेशनल्स है जैसे आनंद जी, और कुछ टीचर्स है, कुछ एचआर से है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आज की, इसको बिल्कुल कान खोल से सुनने का है। स्टीव जॉब्स कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जिसको लोग पसंद नहीं करें। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। स्टीव जॉब्स क्या करते हैं, वो पहले ग्राउंड लेवल पर जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और वहां देखते हैं कि लोगों की क्या परेशानियां हैं। व्हाट इज दैट वन प्रॉब्लम पीपल ट्राइंग टू फिक्स? What is that one problem that keeps on bothering people? What is that one thing that they keep on doing again and again? स्टीव जॉब्स उसको पकड़ते हैं और उसको रिवर्स इंजीनियर करके लेकर आते हैं। और उनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम कभी इसके ऊपर बात करेंगे। ही इज नोन एज कस्टमर सेंट्रिक। ग्राहक को मध्य में रख के वो हर काम करते हैं। जो भी उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज रहेगी, उसमें सिर्फ एक ही चीज का उद्देश्य रहेगा, क्या इससे मेरे कस्टमर्स का फायदा हो रहा है, क्या मेरे कस्टमर्स का इस चीज से फायदा हो रहा है। इज दैट वन थिंग दैट माय क्लाइंट विल बी हैप्पी टू डील विद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिससे हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट माय क्लाइंट एंड कस्टमर इज ट्राइंग टू फिक्स, और उनका पूरा ध्यान वो फिर उसी पर लगा लेते हैं। क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम किस तरह से स्टीव जॉब्स के प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में लेकर आ सके। तो वी ऑल आर हैविंग चैलेंजेस इन अवर लाइफ, और खासकर इस समय जब इकोनॉमी पूरी टूट गई है, कस्टमर्स के इमोशंस पूरे बदल गए हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट बदल गई है। एम्प्लॉयर के पास में एक चैलेंज है कि उनके कस्टमर कहाँ हैं और कौन है, और उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे बनाए, और ये बनाने के बाद में कौन है जो उन तक के बेच सके। तो आज हर किसी को चैलेंज है। इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आपको पता ही नहीं है कि आपके कस्टमर्स अब कहां है, वो क्या करते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। और ये सब कुछ जानने के बाद आपको एक और चीज पता करनी है, ऐसे वर्कफोर्स क्रिएट करनी है जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। बाय द वे गाइस, आज एक गुड न्यूज ये है कि मैंने एक बहुत ही मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेजेस के अंदर है, जो जॉब के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैंने 14 दिनों का बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाया है। उसके अंदर 8 मॉड्यूल्स है
और 10 चीजें उनको मैं दे रहा हूं मात्र 300 रुपीज में। तो अगर आपके कोई परिचय में है जो ये करना चाहते हैं, हर दिन 1 घंटे का सेशन रहेगा और इनको 10 चीजें मिलेगी। तो मैं ना इसमें जब प्रोडक्ट में बना रहा था, मेरा मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इस समय प्रोडक्ट क्या बना रहा था, मैं सिर्फ दिमाग में एक ही बंदा था कि कोई भी स्टेट्स के अंदर कोई भी एक स्टूडेंट हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आज वो क्या करना चाहता है, उसको किस चीज में हेल्प की जरूरत है, और वो सब चीजें मैंने ये 14 घंटे के प्रोग्राम में भर दी है। इसके अंदर इनका ग्रुप डिस्कशन पे सिखाऊंगा, इनको पर्सनल इंटरव्यू कैसे करते हैं, वोकैबुलरी कैसे बढ़ाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखते हैं, बाहर की दुनिया से कैसे डील करते हैं, ग्रूमिंग कैसे करते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब कर सकते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट, किस तरह से हम हमारे एकेडमिक नॉलेज को रिवाइज कर सकते हैं, तो इसमें हर चीज बताई गई है। इतना उससे बताया। तो आज ये प्रोडक्ट मेरा लॉन्च हो रहा है, तो आपको मैं अगर चाहे तो इसकी लिंक भेज दूंगा, बट प्लीज फील फ्री टू प्रमोट दिस। ठीक है, मेरे पास एक लास्ट पॉइंट बचा है जो स्टीव जॉब्स के बारे में है और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं रुकता हूं और आज हम देखते हैं कि किसी के पास कोई क्वेश्चन या सजेशन या डाउट है तो आप बिल्कुल बताइए प्लीज। आर देयर एनी क्वेश्चन? मैडम आशा खिला रहे, आप काफी दिनों बाद आई मैडम आशा। हेलो मैडम। हेलो सर, कल थी ना सर मैं। अच्छा, कल थे क्या आप? सॉरी, जरा मैं लगता है थोड़ा सा टाइम लेट आ रही हूँ, अच्छा, लेकिन आ गई। वेरी नाइस। ठीक है, आप ये लोगों तक के लिंक शेयर करती है ना प्लीज? हेलो, हाँ, ये लोगों तक के लिंक शेयर करा करिए आप। दिस इज, प्लीज शेयर दिस लिंक विद देम। यस, कैसा लगा आपको आज का सेशन? लेने वाले हैं 14 दिन का, 14 घंटे का कुछ कोर्स आप लेने वाले हैं जी। तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट है क्या? क्या स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और जिनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। मैडम 14 दिन में आपको इतना धुआंधार चीजें बताऊंगा मात्र 300 रुपीज में। दिस इज अ बेसिक कॉस्ट दैट आई एम कवरिंग। तो अगर आप भी अटेंड करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह परसों से शुरू होने वाला है। आज एंट्रीज मिल रही है एंड आई विल स्टॉप इट आफ्टर 50। अभी 50 लोगों का एडमिशन जैसे हो जाएगा उसके बाद में उसको बंद कर लूंगा। इसके अंदर आपको 10 चीजें मेरी तरफ से मिलेगी। वर्कबुक मिलेगी, आपको कोटेशंस मिलेंगे, आपको इनपुट्स मिलेंगे। अगर आपको असेसमेंट चाहिए तो वो अलग चीज है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन द बेसिक कॉस्ट इज ओनली 300 रुपीज। हर कोई कर सकता है जिसको भी ये आगे करने का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा या फिर आप मुझे मैं आपको आज मैसेज भेज देता हूं, तो आप प्लीज उसको शेयर करिएगा एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस। तो आप बिल्कुल करिए। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? आपने बोला कि ये आपका प्रोग्राम है या प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं जी, ये यंग ग्रेजुएट्स हैं जिनको अभी व्हाट द चैलेंजेस दे हैव यस, एंड रिगार्डिंग जॉब्स एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर पर्सनालिटी, दिस फुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसमें बताइए कि ग्रेजुएट के अलावा अंडर ग्रेजुएट लोग जैसे जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है या 12th में है वो भी कर सकते हैं? सर स्कूल्स के लिए नहीं है ये। स्कूल्स के लिए मेरे को 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो जो स्कूल्स वाले हैं जैसे 9, 10, 11, 12 उनके लिए अभी चल रहा है, और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसको आगे लेकर आए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यस, दैट इज इन द पाइपलाइन, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि देखिए, अब जो भी टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहा है, मैं तो बोलूंगा वो बेवकूफ है। इसको भागना नहीं है, इसको देखना कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मूव एडवांटेज, स्टूडेंट्स हो कि प्रोफेशनल हो, हमें यही चीज देखनी है कि हम किस तरह से इसको आगे लेकर जा सके, किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सके। तो वो अभी थोड़े दिनों में होने वाला है। मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। एक बार ये प्रोडक्ट वाला लॉन्च हो जाए तब मैं दूसरे पे फोकस करूंगा, क्योंकि अभी इतने सारी इंक्वायरीज है मेरे पास कि मैं आई एम ट्राइंग टू सेपरेट दिस। और जनरली इसका टाइम रहेगा 3 से 4 बजे तक, एवरी डे फ्रॉम 3 o'clock to 4 o'clock। तो वो हम उसके लिए करेंगे इसके लिए। और बताइए प्रदीप पाटिल, तुम्हें कशा है साहेब? हेलो। हेलो, यस, मैं ठीक है सर। हाँ, कुछ सर, कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट? मैं अभी तक कहाँ से भी कॉल नहीं आ रही सर। हाँ सर,
आप भी ये कोर्स ज्वाइन करने की सोच सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होना भी, तो आप बिल्कुल हाँ। इसको बिल्कुल ज्वाइन करिए आप। ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आपको बहुत टाइम फायदा। रहेगा सर इसका? इसका 3 से 4 बजे तक रहेगा, क्योंकि देखिए हर किसी को कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, यस और नो। हर किसी को वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, यस और नो। हर किसी को जिंदगी में आगे जाना है, तो वो हर ये चीज इसमें पूरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम चाहेंगे कि हर कोई इसको बहुत अच्छे से करे और इसका बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको आगे लेके जा सके। दैट इज द आइडिया, वो हम वही करना चाह रहे हैं। यस यस, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, मेरे को लिंक बस मिल जाए कि किधर रखी मैंने छुपाकर, तो मैं भेज रहा हूं। आप प्रदीप जी, और क्या नाम था आपका, जिन्होंने भी बोला, इफ यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज सेइंग हाय, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट 14-day प्रोग्राम, सो आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू। अभी मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा काम नहीं कर रहा है आज, दिस इज रियली वेरी पेनफुल। ये आ गया है, सॉरी, ये आप इसको भेज सकते हैं। ये देखिए मैंने फाइनली मुझे मिल गया है। By the way, thank you very much, कुमार जी। आज का वर्ड है imperative, very nice word, अनिवार्य। Guys, it is imperative for all of us to keep in touch with the technology and make efforts so that we can start getting the things in place. Okay, very nice. मनोज जी, आपका वर्ड आया है क्या? मनोज जी is not audible. मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, डिस्ट्रेस, परेशानी, यस, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ लोगों ने अभी देर से शुरू करा है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, आफ्टर डेज एंड डेज ऑफ एफर्ट, आई एम फाइनली लॉन्चिंग माय न्यू प्रोडक्ट। दिस इज फॉर यंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब, क्योंकि इनको त्राही त्राही मच गई। जरा इनकी किस्मत सोचिए, सालों साल मेहनत करने के बाद में जब इनकी फसल कटने का मौका आया, एम्प्लॉयर बाहर बोल रहे तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कस्टमर्स कहां पर है, मेरे कस्टमर्स कौन है मुझे पता ही नहीं है। तो इस समय इनको सबसे पहले कस्टमर्स ढूंढने हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने हैं, फिर ऐसे लोग चाहिए जो उन तक के बेच सके। मेरा उद्देश्य यही है, विद इन 6 months ये लोगों को मैं जॉब दिला के रहूंगा। ये मेरा प्रण है कि इनको हर तरह से मैं मेहनत करके इनको जॉब दिलाऊंगा, क्योंकि दिस इज वेरी टफ टाइम, एवरीबॉडी नीड्स टू डू दिस एंड वी विल डू इट वेरी वेरी इफेक्टिवली। आप सभी को मेरा वो मिल गया क्या? ये फॉर्म है, आप इसके ऊपर आप मुझे भर के भेजिए, आपकी क्या कौन सा कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं आप उसमें से। तो मैंने, सॉरी पूनम, मैंने अभी भेजा मैडम, वो गलती से मैंने सिर्फ एक बंदे को भेज दिया था, अभी भेजा मैंने। ये आप इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना उस पर क्लिक कर दीजिए। एक फॉर्म की लिंक मिली आपको? हाँ, अभी मिल गई। जरा मैम, जरा चेक करके देखिए खुल रहा है क्या वो? हाँ, खुल रहा है। अच्छा, वो फॉर्म भर के भेजना है ना? वो फॉर्म मुझे पता लग जाएगा कौन कौन इंटरेस्टेड है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको ये ज्वाइन करना है, क्योंकि मंडे से चालू होने वाला, सिर्फ 50 लोगों को लिया जाने वाला है। अगर आप हो या आपके कोई रिलेशंस में हो तो बिल्कुल ये लिंक उनको फॉरवर्ड करिए, तो उसको हम कर सकते हैं। बाय द वे, स्टीव जॉब से रिलेटेड और किसी का है? बाय द वे ना, मेरे को स्टीव जॉब से बहुत स्पेशल प्यार है। स्टीव जॉब्स इज अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स। शायद आप लोग नहीं जानते हो कि जो एंड्रॉइड है ना, ये चोरी का माल है। यू नो दैट? आनंद जी, शायद आपको तो पता होगा, एंड्रॉइड के लिए इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने एप्पल से लिया है, ये चोरी करके रखा है। तो स्टीव जॉब्स को ये बोले थे कि हमको बेच दो। स्टीव जॉब्स ने बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे बहुत है। ये चोरी चकारी बंद करो, आप चोरी का माल क्यों करते हो, खुद की चीजें क्यों नहीं डेवलप करते हैं। विंडोज से विंडो ने काफी चीजें चुराई है एप्पल से। तो दिस इज नोन फॉर सच अ वंडरफुल थिंग। सिल्की, मेरे ख्याल में आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, आपकी मम्मा से बात कराइएगा मेरे। दिस इज सच अ वंडरफुल कोर्स, यू शुड अटेंड दिस। Sure, sir. Sure, I'll attend. I'm just filling the form. ओके, आप बिल्कुल फॉर्म भर के भेजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स है सबको फॉर्म भेजिए। मैं अभी आपको ब्रोशर भी भेजने वाला हूं, और हो सके तो आज ये पूरा क्लोज हो जाएगा, याले जो बोलते हैं ना ऑफरिंग, जो भी है 3 से 4 बजे तक का रहेगा। एक स्लॉट बचा है, उसी के अंदर करना है, ठीक है। और बताइए पूनम जी, नीता, प्रदीप और संदीप,
Yasin Sheikh. How are you, Yasin? Hello, can you hear me all? ओके लुक संदीप जी का क्वेश्चन अबाउट अदर कोर्सेज यू आर ऑर्गेनाइजिंग सो देखिए हमारे पास में कम्युनिकेशन स्किल का जो चल रहा है उसको मैं वाउंड अप कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी एक स्पेशल कोर्स चलने वाला है इसके बाद में एक एग्जीक्यूटिव कोचिंग का कोर्स चलने वाला है जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा वो चलने वाला है तीसरा स्टूडेंट एम्पावरमेंट जो कि हमने बात करी अभी ये करने वाले हैं और अभी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट से टाई अप चल रहे हैं उनके लिए हम एक कोर्सेज कर रहे हैं अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कुछ एक्सपेक्टेशन है तो आप बिल्कुल बताइए वी विल ट्राई टू ऑनर इट क्योंकि अभी हमारे पास में हर एक अलग अलग सेगमेंट बन चुका है लेकिन कुछ भी हो जाए 11 से 12 हमारा टाइम फिक्स रहेगा ये सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे और हम सभी इसमें से फायदा करेंगे ऑलराइट और कुछ बताइए एवरीथिंग इज ओके एट योर एंड आनंद जी जैसा आपने ये स्टीव जॉब्स के बारे में बोला था जी तो वो किसी भी चीज को आप लेके जाओ जी जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से उनके पास अपने ये स्टार्ट कर सकते हैं जी तो उसके वो नो बोलते थे और जैसे आपने बोला कि एक और नो बोलते थे कि फाइनली वो यस तो अभी वो फाइनली यस बोले किस चीज को यस बोले हाँ तो देखिए ना जो द पीपल हु आर आफ्टर एक्सेलेंस ना वो छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागते कभी आपने आज तक एप्पल के पंखे देखे सीलिंग फैंस देखे क्या आपने कभी नहीं देखे कभी आपने एप्पल्स की चेयर्स देखी है नहीं देखी है कभी आपने एप्पल्स का क्या बोल सकते हैं वाटर पानी की बोतल देखी है नहीं देखी हालांकि मैं स्टूपिड एग्जांपल्स ले रहा हूं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दे आर वेरी फोकस्ड द वन थिंग दे विल डू एंड दे विल डू एक्सेप्शनली वेल वो अपने आप को डाइल्यूट नहीं करते आनंद जी मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग के अंदर ये बताता हूँ द पावर ऑफ फोकस कि जो 10 जगह लोग घूमते रहते हैं ना वो एक भी चीज ढंग से नहीं कर पाते भगवत गीता के अंदर कल एक श्लोक हम ले सकते थे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्ध एव व्यवसायी नाम कृष्ण से टू अर्जुना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो व्यवसाय वाले रहते हैं एक ही कुरु नंदना उनकी बुद्धि सिर्फ एक ही चीज पे लगी रहती है पैसा पैसा बहुशाखा अनंतश्च लेकिन द पीपल हु आर नॉट इंटेलिजेंट उनकी बहुशाखा हो जाती है बहुत सारे ब्रांचेस हो जाती है बुद्ध एव व्यवसायी नाम ये लोग अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकते इससे बढ़िया कभी आपको कोई प्रिंसिपल मिला है इसके ऊपर कितना पावरफुल प्रिंसिपल है वेरी प्रोफाउंड आनंद जी मैं आज आपको कॉल करता हूँ मैं बताता हूँ आपको दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन डू दिस मीटिंग चल रही है झाले की येते आता तो वी विल मेक श्योर दैट वी डू इट वेरी नाइसली ठीक है तो आनंद जी जी सिंस आपने कल का जिक्र किया तो मैं कल का आपका एक लास्ट में पॉइंट आपने लेके आए थे एंगल में उसमें आपने बताया था जो आपका अटैचमेंट रहता है ये अटैचमेंट आपसे टूट जाता है जी जी उसके पहले वाले सेशन में आपने बताया था एक फ्लो कंप्लीट फ्लो रहता है उसको भी ब्रेक करना है यस तो वो भी एक वन ऑफ द कंट्रोल द एंगर Yes. तो आई थिंक उस दिन के सेशन में ना वो बात पूरी रही थी Okay. वो वाली बात जो बताई थी वो थोड़ा सा कम जी जी एक्चुअली यही का ये क्वेश्चन एक्चुअली अर्जुन ने भी कृष्णा से पूछे थे कि मैं इसको फिर कैसे रोकूं ये मेरे हाथ में नहीं तो मैं कैसे रोकूं तो कृष्णा यूजेस 2 एडजेक्टिव्स अभ्यास एंड वैराग्य अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस वैराग्य मीन्स रिनंसिएशन आनंद जी है ना एक सिंपल चीज जो हम ये कर सकते हैं कीप अवर लाइफ सिंपल अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो 2 साल से भी यूज नहीं हुई है तो क्या मैसेज जा रहा है हमारे पास में उसकी जरूरत नहीं है इतनी फॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले 10 सालों में कम से कम 6 मकान बदलना पड़े मुझे और जब भी मकान बदलते थे ना सर मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें मेरे घर में क्या कर रही है तो हर बार मेरे घर से चीजें बाहर निकलते गई आपको यकीन नहीं होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है मुझे क्या मिली वहां पे जिसमें हम खाना खाते हैं ना प्लेट वो चीज कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकती आपकी बुक्स
और आपकी जिस पे आस्था है, जो भी भगवान है, ये चीजें रहते ही रहते हैं आपके साथ में। तो मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में, आपके क्या किसी के दिमाग में जो भी थॉट्स आए ना, वेल प्रिपेयर्ड आए। हम कोई भी गार्बेज को नहीं करना है, ठीक है ना। है ना, शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है आनंद जी, कि जो सुअर रहता है, सुअर, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, पिग, पिग के मुंह में कुछ भी आए वो खा लेता है, कोई डिस्क्रिशन नहीं करता कि अच्छा है कि खराब है कि बुरा है कि क्या है। उसके मुंह में जो भी आएगा वो पेट में जाएगा। कभी आप नोट करना, अगर पिग रोड क्रॉस कर रहा होगा ना, वो उतनी देर में उसका मुंह जमीन से घिसलते हुए चलता है कि इन केस कुछ खाने मिल जाए तो मैं भागते भागते भी कुछ खा सकूं, ठीक है। और एक होता है चातक, जो कि है ना रोहिणी नक्षत्र के अंदर चातक पक्षी पूरा समर फास्ट करता है, और पहली बार जो बूंद गिरती है पुक्ष नक्षत्र की, वो चातक अपना पक्षी का अपना मुंह ऊपर खोलकर डायरेक्ट पानी पीता है। वो इतना क्वालिटी कॉन्शियस है। तो सर हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे हर एक के पास में 2-2 3-3 4-4 डिग्रियां हैं। हमारे मन में जो भी थॉट्स आए ना, उसको बिल्कुल चेक कर करके रखना चाहिए कि ये अंदर आना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे इस पे एंटरटेन करना चाहिए या नहीं, क्या ये मैं मेरे बीबी के सामने, मेरे बच्चों के सामने, मेरे पति के सामने मैं काम कर सकता हूं, तो ही करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इंसान हैं। तो आई एम सॉरी, मतलब दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। गुस्सा इसलिए आता है जब हमको लगता है कि मैं लोगों से श्रेष्ठ हूं, लोग सब छोटे हैं, मैं थोड़ा सा इनसे बड़ा हूं, और तभी आपको हक मिल जाता है एक, कि मैं इन पर नाराज हो सकता हूं। और हम होते कौन है नाराज होने वाले? हमें अगले पल की तो गारंटी नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लीन एंड फोकस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लीडर्स बनना चाहते हैं ना सर, उनको इस तरह के सेशंस में आना चाहिए। और एक्चुअली आनंद जी और जैसे मनोज जी, काफी लोग हैं यहाँ पे, there are programs that you can join where you will get 20 years of knowledge in 1 week. इससे बढ़िया बढ़िया बुद्धि क्या हो सकती है? That is such a wonderful aspect. यहाँ पे in this platform I try to cater to all people, because there are people who are youngsters, some new people are there, so I have to find the balance. But for you guys, there is an appetite for you that you can go up. तो आनंद जी, this is something that I can tell you from my end. गाइस, आप लोगों ने वो भर दिया क्या? आपको वो आ गया ना? हाँ, आ गया सर। हाँ, तो भर दिया ना आपने? वेरी नाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 3 मिनट और बचे हैं। मनोज जी, कुछ आपकी तरफ से? पुष्पा मैडम, पुष्पा, आर यू न्यू टू द टीम? आप पहले आ चुकी है? हेलो पुष्पा जी, पहले आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं? आर दिस यू ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम टुडे? All right, looks like she is not available. All right, केतकी जी, how are you? केतकी जी, आपके रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स के लिए। मुझे 3-4 दिन का टाइम और लगेगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन हम परसों से एक चीज ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट जॉब विद इन 6 months। यू विल हैव इनफ नॉलेज एंड टैलेंट एंड स्किल्स टू गो आउट एंड गेट द जॉब। उसके लिए हमारी पूरी मेहनत चल रही है, तो उसी के लिए हम हैं। मैंने ये एक फॉर्म भर के रखा है, आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग, आप ये फॉर्म को भरिए और मुझे तुरंत। ओके, तो केतकी जी, ये आप ये लिंक बिल्कुल भर के दीजिए। मैंने संदीप जी को भेज दी गलती से, सॉरी। आप ये लिंक को भरिए और मुझे भेजिए, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ प्लेस फॉर यू। आपके कोई सन या डॉटर या रिलेटिव्स जो भी है, जो भी जिसको जॉब के लिए एफर्ट डालना है, जो कि यंग प्रोफेशनल है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का कोर्स। 14 दिन का कोर्स है, हर दिन 1 घंटा रहेगा, हर दिन नए नए टॉपिक रहेगा। 25 डिफरेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड, 10 different things will be given, 8 different pedagogies will be used. It will be very, very, what I say, involved and very much in line with different things that we are doing. तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं, you can do that very nicely. All right guys, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। Thank you very much. May God bless you and I see you very, very soon. Thank you. आनंद जी, जी, लास्ट, आप बोलते लास्ट क्वालिटी ऑफ द स्टीव जॉब, वो आप बताने वाले थे लास्ट में।
Steve Jobs is spiritual, sir. Steve Jobs could see spirituality and bigger hand in his life. वो बहुत कम लोग कर पाते हैं. वो that separates him from other people. तो that is very very important aspect. अगर आप योद्धा बनना चाहते हैं ना, सोल्जर, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का टच चाहिए ही चाहिए. तो हम इसके ऊपर बहुत आगे तक बात कर सकते हैं. मुझे तो लगता है कि कल एक और सेशन स्टीव जॉब्स पे ले सकते हैं. यू ओके? इज दैट ओके विथ यू ऑल? ठीक है. तो लेकिन आज अटेंडेंस कम है. मुझे लगता है ये टॉपिक कहीं हैवी तो नहीं है, क्योंकि लोग टॉपिक देख के ज्वाइन करते हैं. आई डोंट नो. तो मुझे लगता है देखते. आई सी इफ देयर इज सम अदर टॉपिक आई कैन कवर, अदरवाइज वी विल कवर स्टीव जॉब्स टॉपिक.